हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ मेंटर मनीषा। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। आज हम उससे आगे टाइप्स ऑफ एंगल में कुछ रिमेनिंग पार्ट था, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें थीटा है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें थीटा है वो है 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज मतलब बड़ा, जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। उसके बाद था स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब तो पता है, जो स्ट्रेट लाइन में लाई करता है वो स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। उसके बाद हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब कितना होता है, जो भी हमें थीटा गिवन था उसके अलावा जो 360 जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल में से हम जो हमें थीटा गिवन है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। उससे आगे आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, को मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन है दो एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉम्बिनेशन है कितने एंगल्स का, दो एंगल्स का। इसमें कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले जाएंगे। जैसे ये कोई एंगल है ए और ये कोई एंगल है बी, ओ से एक्स और वाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये और ये, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, 90 डिग्री सम। अब ये नहीं है कि ये ऐसे ही दिया हुआ है, एक ही फिगर में हमें दिया दे के बोल दे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, नहीं। इस टाइप से हमें कोई ट्रायंगल दी हुई है, एग्जांपल के लिए एक बता देती हूँ। इस टाइप से हमें कोई दो ट्रायंगल दी हुई है और इसमें ये बोल दिया जाता है ये एंगल 40 डिग्री है और इस एंगल को फाइंड आउट करो, x डिग्री का कोई एंगल है और हमें एक कंडीशन दे दी जाती है, ये बोल देंगे फाइंड आउट द एंगल ऑफ x डिग्री, then the triangle 1 is complementary of triangle 2। मतलब इसके सारे के सारे एंगल, ये एंगल है ये इस वाले एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, फिर ये वाला एंगल है ये इस वाले एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। दिया होगा इन्होंने सिंबल, तो इन्होंने 40 डिग्री का दे रखा और हमें x डिग्री का पूछ रखा है, तो दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 40 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब समझ आ गया होगा। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वाला डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। नंबर 7 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें दो एंगल का सम, जिसमें एक एंगल थीटा दे रखा है और एक दे रखा है फाई, जिसमें दो एंगल का सम थीटा प्लस फाई। स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अभी बताया स्ट्रेट एंगल थीटा 180 डिग्री के इक्वल, तो स्ट्रेट एंगल कितने का होगा, दोनों एंगल के बीच में दोनों का सम 180 डिग्री। अब यहाँ भी ऐसा नहीं है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ऐसा नहीं था कि हमें एक ही ट्रायंगल दिया और उसमें दे दिया ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, जरूरी नहीं है। अब इसमें भी ऐसे दे सकता है कि ये कोई एंगल है ये 50 डिग्री है और यहाँ पे ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। हमें अब सप्लीमेंट्री निकालना है तो ये एंगल इसका सप्लीमेंट्री है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, तो 180 डिग्री में से अगर हम 50 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दें 031, तो x डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस का पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस कितना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है। तो अब ये डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। मान लो हमें कोई एंगल दिया है थीटा, ठीक है। अब उसी का हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है और उसी का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या था, जिसमें थीटा प्लस फाई दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल था, ठीक है। और यहाँ पे अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, फाई होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और यहाँ पे कितना था, थीटा प्लस फाई की वैल्यू, दो एंगल की वैल्यू यहाँ पे सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री के इक्वल थी,
तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस तो कैसे आएगा सप्लीमेंट्री एंगल माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 180 डिग्री माइनस थीटा और माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 90 डिग्री, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 90 डिग्री। ये हमेशा याद रखना कि जब भी हमें बोलना हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस दिया है 90 डिग्री है तो वो एंगल निकालो। इस टाइप से भी बोल सकता है हमें, तो इस टाइप से हम इनका जो है डिफरेंस याद रखेंगे। जैसे एक एंगल दे दिया उन्होंने, थीटा की वैल्यू दे दी, ठीक है, और ये बोल दिया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, तो हमें याद होगा ये तो कि कितना है। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली मतलब जैसे ये चीज है, ये वर्टिकल है और ऐसे लेटी हुई लाइन कैसे होते हैं हॉरिजॉन्टल, ये प्लेन कौन सा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये कौन सा प्लेन होता है जो सीधा होता है वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालना है हमें, जो जैसे कि हम मिरर में देखते हैं अपने आप को और हम ऐसे टच करते हैं अपने हेड को मिरर से, तो जो एंगल हमारा हेड मिरर के साथ बाहर फॉर्मेशन कर रहा है उतने ही एंगल की फॉर्मेशन मिरर के अंदर भी हो रही है। तो ये दोनों एंगल हमारे कितने हैं सेम हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कहाँ टच है हेड टू हेड टच है ना, तो यहाँ पे कौन से एंगल हुए जो हेड टू हेड टच है वर्टेक्स, हेड मतलब इसमें वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स से टच होने वाले एंगल कौन से हैं ये और ये आमने सामने बिल्कुल, इधर ये खड़ा और इधर ये खड़ा है, मान लो बीच में ये मिरर है, तो दोनों एंगल हैं एक दूसरे के अपोजिट हो गए और वर्टिकली अपोजिट, वर्टेक्स से कनेक्ट है, हेड टू हेड कनेक्शन है, ठीक है। अब मान लो ये निकाल के दिखाना हो, किसी को ध्यान ना हो कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है या कैसे ये सेम ही है, तो जैसे ये एंगल हमें थीटा गिवन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री का होता है स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का, तो ये जो लेफ्ट पोर्शन है ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इधर वाली भी लाइन तो स्ट्रेट है, इधर वाली लाइन पे भी फिर 180 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये 180 डिग्री का है कंप्लीट, तो ये जो y निकालना है हमें, y निकालेंगे तो 180 डिग्री में से ये जो कंप्लीट एंगल हमें दिया है ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री और प्लस का थीटा। तो जो हमें y पूछा था ये कितना आ गया हमारा थीटा के इक्वल आ गया, प्रूव भी हो गया ना ये इस टाइप से। अब नेक्स्ट चलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, अब इससे नेक्स्ट करेंगे एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जैसे हम बोल देते हैं ये हमारा एडजेसेंट है, हमारी साइड में जब स्कूल में कोई बैठता था तो हम ये बोल देते थे हाँ ये मेरा एडजेसेंट पार्टनर है, या हम जहाँ पे रहते हैं जहाँ जिस कॉलोनी में या जहाँ पे भी रहते हैं हम ये बोल देते हैं, किसी को हम अपना बताते हैं जब घर कि हमारा घर वहाँ पे है तो हम बता देते हैं हमारे एडजेसेंट में उस इंसान का घर है, लेफ्ट वाली एडजेसेंट में इसका इंसान का घर है। ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं ना, तो एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ जिनमें कम से कम एक आर्म कॉमन हो। जैसे जो हमारे लेफ्ट साइड में या राइट, मान लो इधर राइट साइड में जो इंसान का घर है तो उसके साथ हमारी एक दीवार अटैच होगी ना, एक कॉमन आर्म मतलब एक वॉल अटैच है, एक वॉल हमारी कॉमन हुई दोनों के साथ, तो वो हमारा क्या हुआ एडजेसेंट है। तो वैसे ही यहाँ पे एंगल में होता है, जैसे ये और ये एडजेसेंट एंगल है, तो ये जो कॉमन आर्म है ये हमेशा जो नॉन कॉमन आर्म, ये दोनों साइड क्या है नॉन कॉमन आर्म, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म, और ये क्या है कॉमन आर्म है, ये क्या है कॉमन आर्म। तो हमेशा याद रखना है एडजेसेंट एंगल के लिए जो कॉमन आर्म है वो दोनों नॉन कॉमन आर्म के बीच में लाई करेगी, और जो उनका वर्टेक्स है वो हमेशा कॉमन होगा, वर्टेक्स कॉमन होगा, और जो कॉमन आर्म है वो हमेशा दोनों नॉन कॉमन आर्म के बीच में लाई करेगी, तो वो कौन सा एंगल होगा एडजेसेंट एंगल।
अब उससे आगे आएगा लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। अब लीनियर का मतलब ही समझ आ गया होगा कि एक स्ट्रेट लाइन है, और पेयर मतलब दो एंगल है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल हैं और उनका सम थीटा प्लस फाई कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज नहीं होना कि सप्लीमेंट्री एंगल बताया था उसमें भी दो एंगल का सम 180 डिग्री बताया था। वो ये था कि उसमें दो अलग अलग ट्रायंगल दी हो सकती हैं, और उसमें ये बोल दिया जाता है कि मान लो एक ट्रायंगल में ये एक एंगल दिया है और दूसरी ट्रायंगल में ये एंगल निकालना है, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। पर यहाँ हमेशा ऐसा ही होगा कि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे। लीनियर का मतलब है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे एक ही लाइन में फॉलो करेंगे, ये वाला रूल। ठीक है, तो लीनियर पेयर एंगल समझ आ गया होगा। और इसकी जो ये वाली साइड है जो अपोजिट साइड लाई करेंगी, ठीक है, ये कॉमन आर्म होगी दोनों की, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में। ठीक है, एडजेसेंट एंगल में तो वो जरूरी नहीं थी कि अपोजिट में लाई करें, ये एडजेसेंट एंगल का ही एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि एक आर्म कॉमन है दोनों के बीच में, वर्टेक्स है वो भी कॉमन है। एडजेसेंट एंगल भी हो सकते हैं थीटा और फाई, पर यहाँ पे क्या है, ये लीनियर पेयर 180 डिग्री सम आना चाहिए। एडजेसेंट एंगल में ऐसा नहीं था ना कि सम 180 डिग्री आए, लीनियर पेयर में पर ऐसा है कि सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, अब इससे आगे करेंगे हम एंगल बाइसेक्टर। क्या, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। एंगल को बाई मतलब टू, सेक्टर मतलब पार्ट, तो एंगल कोई एंगल दिया है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, जैसे हम बचपन में करते थे, कंपास की हेल्प से कोई हमें एंगल बनाने के लिए बोल देता था, जैसे 30 का एंगल बनाओ, तो हम यहाँ से आर्क से ऐसे करके कंपास से कट लगाते थे। ठीक है, जो पहला कट होता है वो हमेशा 60 डिग्री का, ये एंगल कितने का हो गया, 60 का, और ये जो दूसरा कट होता था ये कंप्लीट कितने का, ये 120 डिग्री का। और अब हमें बोल दिया जाता है कि 30 डिग्री का एंगल निकाल लो, तो 30 डिग्री का एंगल कितने और कितने का हाफ करेंगे, बाइसेक्ट, दो सेक्टर में डिवाइड करना है, तो कितने कितने का बाइसेक्ट करें जब हमें 30 डिग्री एंगल हो, तो 60 और 0 डिग्री का, और जब 60 डिग्री का बाइसेक्ट करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई 2 हमें 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो इसका बाइसेक्ट करने के लिए हमें एक तो ये लेना पड़ेगा और एक ये। अब यहाँ से कंपास लेके यहाँ और यहाँ से कंपास लेके यहाँ, और ये क्या हो गया इसका एंगल बाइसेक्टर 30 डिग्री, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने एंगल बाइसेक्टर में। ठीक है, अब इससे आगे पढ़ेंगे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइंस दी हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ठीक है, तो जो ये वाले एंगल हैं इसके, जैसे इस वाली लाइन को मान लो LM लाइन है, NO लाइन है, NO लाइन को मैं उठा के ले जाऊं और इस पे रख दूं, अजम्पशन करो, मान लो ये दो पेन है। ठीक है, ठीक है, ये इतने डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ, और ये यहाँ या यहाँ एक एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पेन को उठा के डायरेक्ट का डायरेक्ट यहाँ ले जाऊं तो दोनों पेन के बीच में ये इतना ही डिग्री का एंगल बनेगा ना, क्योंकि ये वाली लाइन तो पैरेलल है, और पैरेलल लाइन में जो ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी वो हमेशा सेम एंगल बनाएगी। ठीक है, ऊपर हो या नीचे हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल 1 एंगल 2 के कोरस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि इस वाली लाइन को उठा के यहाँ रखूंगी तो ये दोनों एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ठीक है, अब ये वाला एंगल है जो एंगल 3, ये वाला एंगल किसके कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 के कोरस्पॉन्डिंग है। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। क्यों इक्वल है, ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एंगल 5 यहाँ पे दिया है, और एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, अब वैसे ही एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6
और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी क्यों इक्वल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। अगर इस वाली लाइन को एज इट इज यहाँ उठा के रख तो 2 और 1 तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, 3 और 4 एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं किसी चीज का, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उसका सॉल्यूशन निकाल रहा है, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, ठीक है, तो वो क्या करता है? कोई अदर अल्टरनेटिव चूज करता है वो, कि ऐसे नहीं हो रहा तो मैं कोई और अदर अल्टरनेट चूज कर लेता हूँ ताकि सॉल्यूशन जल्दी हो जाए। तो अल्टरनेट का मतलब क्या है? जो है उसके अपोजिट कुछ अदर चूज करना। कई बार ऐसा भी हो जाता है, कुछ रॉन्ग अल्टरनेट वे भी ले लेते हैं, ठीक है, तो इस बात पे अब मिल जाएंगे हम। तो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नंबर 2 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर में मतलब इन अंदर आ रहा है और एक्सटीरियर में एग्जिट जैसा साउंड कर रहा है तो एग्जिट हो रहा है। ऐसे ही देखो, जैसे दो पैरेलल लाइन है तो दो पैरेलल लाइन के अंदर वाले जो एंगल हैं, इन मतलब अंदर वाले जो एंगल हैं वो कौन से एंगल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो एग्जिट मतलब जो बाहर वाले एंगल है वो एक्सटीरियर। एग्जिट मतलब एक्सटीरियर, तो जो बाहर वाले एंगल हैं वो एक्सटीरियर एंगल है और जो अंदर वाले एंगल है वो इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट बोल रहा है मतलब ये यहाँ है ट्रांसवर्सल लाइन के, तो दूसरा इसके अल्टरनेट में होगा, ठीक है, दूसरा इसके अल्टरनेट में है। और इंटीरियर निकालने हैं तो दोनों पैरेलल लाइन के मिडिल में लाई करेंगे वो दोनों एंगल, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्यों इक्वल हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। अब एंगल 3 और एंगल 4 क्यों इक्वल हुए? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्यों है? ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से है। अब बाहर वाले देख लेते हैं, एक्सटीरियर में क्या है? ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 ले लो, ये 7 और ये 8। तो एंगल 5 बाहर वाला है और एंगल 7 एक दूसरे के अपोजिट है। ट्रांसवर्सल लाइन ये है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड लाई नहीं कर रही ना, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड तो बाहर 5 और 8 लाई कर रहे हैं और हमें कौन से लेने हैं? अल्टरनेट। तो 5 का अल्टरनेट कौन सा है? 7। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 ड्यू टू अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सबको। इससे आगे एक छोटा सा पॉइंट है, कॉन्जुगेटिव एंगल्स। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, ये एक थ्योरम भी है मैथ्स में, 10th क्लास में दी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ और ये वाला एंगल कॉन्जुगेटिव मतलब एक ही साइड लाई करेंगे कॉन्जुगेटिव में, बट एक ही लाइन पे लाई नहीं करेंगे। और इंटीरियर का मतलब है अंदर लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का सम, ये पूरी एक थ्योरम है कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल कि जो अंदर वाले दोनों हैं उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। थीटा और फाई एंगल मान लेते हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाता है, बोर कर लो। मान लो इस वाली लाइन को मैं एंगल बाइसेक्ट कर दिया, ये एंगल बाइसेक्ट कर दिया, एक ये एंगल बाइसेक्ट कर दिया, ये एंगल बाइसेक्ट करने के बाद कितना बच गया? θ/2। और ये एंगल बाइसेक्ट करने के बाद कितना बच गया? φ/2, ठीक है। और मान लो थीटा और फाई ये बता दिया था कौन? इस वाली प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। अब दोनों का एंगल बाइसेक्टर निकाल दिया और हमें ये बोल दिया जाता है कि ये वाला एंगल फाइंड करो। मान लो m ले लिया, ये वाला एंगल फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये z वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो कर देते हैं, वो z बनाते हैं जो, देखो z वाली प्रॉपर्टी फॉलो करा है ना, तो इसमें बोल देते हैं इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर करके
दिखाओ कितना आएगा। तो मान लो जो ये θ/2 है और ये φ/2 है और ये m है, इन तीनों की वैल्यू ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से हमें पता है एंगल फाई और थीटा दोनों का सम 180 डिग्री है। अगर मैं इधर भी 2 से डिवाइड कर दूँ φ/2 तो ये प्रॉपर्टी लेफ्ट में भी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। जो कंडीशन हमारी हमेशा लेफ्ट साइड चलती है वही कंडीशन हमारी किसी भी इक्वेशन में राइट साइड चलती है। जब भी हमारी इक्वेशन इक्वल होगी, अदरवाइज वो इक्वल की प्रॉपर्टी फिर फेल हो जाएगी। तो θ/2 और φ/2 की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री और एंगल m हमें निकालना है। तो कितना आ जाएगा एंगल m हमेशा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो याद रखना है जब हमें ये दो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल दिए हों और उनके एंगल बाइसेक्टर से जो थर्ड एंगल बनेगा वो याद रखना हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब ये वाला टर्म खत्म होता है। अब इससे आगे हम करेंगे ट्रायंगल। लाइन्स एंड एंगल्स तो यहाँ फिनिश हो गया आपका। अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, काम में आगे हम ट्रायंगल। ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन जो भी उसके रोटेशन से जो हमारे एंगल बने हैं। ठीक है, तो मतलब कितने एंगल हैं 3, ट्रायंगल 3 एंगल। ठीक है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज्ड पॉलीगन है। याद रखना है क्लोज्ड बोला है, ये नहीं बोला है मैंने सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज्ड पॉलीगन है। 3 साइड से बना हुआ सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज्ड पॉलीगन। ठीक है, जिसकी 3 साइड्स मान लो ए बी सी एंड सी ए, 3 साइड हैं और 3 ही एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। 3 ही एंगल हुए, एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल सी। 3 एंगल है, 3 साइड हैं। अब 3 इसके एल्टीट्यूड है। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो कितने हैं 3 ही एल्टीट्यूड हुए और 3 ही इसके वर्टेक्स हैं बी सी और ए। कितने वर्टेक्स हैं 3। ट्रायंगल का मतलब 3 3 3 3 है सारी चीज, 3 ही साइड हैं, 3 ही एंगल है, 3 ही एल्टीट्यूड है और 3 ही वर्टेक्स हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम ट्रायंगल का पार्टीशन करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल भी बेसिस ऑन साइड एंड बेसिस ऑन एंगल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बेसिस ऑन साइड्स। जैसे हम एक दूसरे फ्रेंड को बोल देते हैं कि ये लंबा है, ये छोटा है, इस टाइप से हम अपना भी डिवीजन करते हैं, भाई ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये गोरा है। वैसे ही ट्रायंगल का भी 2 टाइप से डिवीजन है, एक तो साइड्स के थ्रू और एक एंगल्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे साइड वाला डिवीजन। तो साइड वाले डिवीजन में सबसे पहला पार्ट क्या आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वी का मतलब क्या होता है इक्वल। ठीक है, इक्वल, और लैटरल का मतलब क्या है साइड्स। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स ए बी और सी, तीनों की तीनों साइड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, तीनों की तीनों साइड हमारी इक्वल होंगी। और जब तीनों साइड इक्वल हैं, ठीक है, जब तीनों साइड हमारी इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ए के कोरस्पॉन्डिंग ए एंगल है, बी के कोरस्पॉन्डिंग बी एंगल और सी के कोरस्पॉन्डिंग सी एंगल है। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब तीनों एंगल भी इक्वल हैं तो एंगल ए बी सी और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो एंगल कितने का आ जाएगा ये 60 डिग्री। तो याद रखना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंगल की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल
जैसे ये बोलते हैं, हमने पहले आइसोबार, आइसोकोर, इस टाइप से हमें केमिस्ट्री में हमें ये बताया जाता है। आइसोबार मतलब जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, इस टाइप से ही। आइसो मतलब दो साइड कॉमन है, सेल्स मतलब जो हमारी साइड्स हैं। आइसो मतलब कॉमन दो चीज, ठीक है। आइसोकोरिक, आइसोबारिक मतलब जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर ये इस टाइप से कांस्टेंट बताया जाता है। वैसे ही आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। ये और ये साइड इक्वल होगी और ये अनइक्वल साइड है, मान लो। आइसोसेलेस जहां आ गया ना, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसमें दो साइड इक्वल होंगे। दो साइड इक्वल है, मान ले ए बी और ए सी इक्वल है और बी सी नॉट इक्वल है, ठीक है। तो जैसे ए बी और ए सी इक्वल है तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो भी हमेशा इक्वल होंगे। ये बात ध्यान रखने की है कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ए बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? बी। और ए सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? सी। और ए इसके बी सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल ए, ठीक है। तो बी एंगल और एंगल सी तो इक्वल है, पर इक्वल किसके नहीं है? ए वाले एंगल के इक्वल नहीं है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड बी सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ए, वही नॉन इक्वल होगा। अब एल्टीट्यूड भी ऐसे ही होगा कि कौन सा एल्टीट्यूड इक्वल नहीं होगा? जो ए से बी सी पे एल्टीट्यूड आएगा वही वाला एल्टीट्यूड, क्योंकि यहाँ इसके कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड बी सी के कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कौन सा है? ये जो ए से आएगा तो ये नॉन इक्वल होगा। तो इसी टाइप से इसके जब हम एल्टीट्यूड लेंगे तो जो बी से सी पे जाए, यहाँ पे जाएगा, बी वाला एल्टीट्यूड है वो भी इक्वल होगा और सी वाला एल्टीट्यूड है वो भी इक्वल होगा, बट जो ए से एल्टीट्यूड जाएगा वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा स्लेंट ट्रायंगल। स्लेंट का मतलब ये होता है कि सारी चीजें डिफरेंट है, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, ठीक है। ये बना ए बी सी, इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है, कोई फॉर्मेशन ही नहीं है इक्वलिटी का, ठीक है ना। तो इसकी साइड इक्वल है तो लिख देती हूँ मैं वैसे, साइड नॉट इक्वल इन दिस ट्रायंगल, ठीक है। जब साइड इक्वल नहीं है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो नॉट इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है और ना कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इक्वल है, ना तो कोरस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड बोल दो या हाइट बोल दो, बताया था मैंने पहले वीडियो में, हाइट आर नॉट इक्वल। तो जो स्लेंट ट्रायंगल है उसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता, वो सारी डिफरेंट होती है। जैसे हम बिंगो, लेज सब ने खाए हैं, ऑलमोस्ट उनमें जो ट्रायंगल आती हैं वो कौन सी होती हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। और स्लेंट ट्रायंगल कौन सी होती है? जो हम ज्योमेट्री बॉक्स सब ने देखा होगा, तो ज्योमेट्री बॉक्स में एक इस टाइप की शेप का आता है, ध्यान हो तो उसमें कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, वो कहीं यूज नहीं होता, बस हम उसको लाइन ले, कहीं स्ट्रेट लाइन लेनी है तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। तो वो एक स्लेंट ट्रायंगल का ही एग्जांपल दिया हुआ है वो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में। उसमें तीनों टाइप के फिगर दिए हैं, ज्योमेट्री बॉक्स किसी ने ध्यान से देखा है तो उसमें तीनों टाइप के फिगर हमें दिए होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है ट्रायंगल बेस ऑन एंगल, साइड के बेस पे हो गया। अब करेंगे हम एंगल्स के बेसिस पे। अब एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे हमने पहले एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ये पढ़े थे, उसी टाइप से हमें ट्रायंगल में पढ़ना है। सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट का मतलब यही है क्यूट सा, छोटा सा। तो छोटा सा एंगल कौन सा है? जिसमें सारे एंगल छोटे हैं, जिसमें सारे के सारे एंगल कौन से हैं? छोटे हैं, थीटा, फाई और अल्फा मान लो। इसमें जो थीटा, फाई और अल्फा तीनों के तीनों एंगल हैं वो हमेशा 0 डिग्री से तो बड़े हैं बट 90 डिग्री से हमेशा छोटे हैं। और तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री है, तो सबको पता है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल के लिए एक कंडीशन याद रखनी है, ए बी सी, जो भी एंगल है उनकी जो दो साइड है
दो साइड BC का हमेशा तीसरी वाली साइड जो बच गई AC उसके स्क्वायर के सम से हमेशा दो साइड का स्क्वायर का सम बड़ा होगा तीसरी साइड के स्क्वायर के सम से। ये इसके लिए कंडीशन है एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। उसके बाद आएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल का मतलब ये है कि एक एंगल तो है 90 डिग्री का और अदर टू एंगल है वो हमारे एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। अब ABC और ये ना एक्यूट एंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का पता होगा जिसमें बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसमें बेस है और परपेंडिकुलर है वो चेंज करते हैं, पर हाइपोटेन्यूज वो हमेशा फिक्स होता है। हाइपोटेन्यूज होता है वो एंगल जो हमें 90 डिग्री दिया है उसके जो अपोजिट में एंगल होगा ना, उसके जो अपोजिट में साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। पर यहाँ पे बेस एंड परपेंडिकुलर जो है वो चेंज होते रहते हैं। मान लो हमने एंगल यहाँ पे कंसीडर कर लिया थीटा, तो थीटा के लिए बेस अब ये वाली फॉर्म है और परपेंडिकुलर फिर इसके अपोजिट वाली, ठीक है। और अगर हम यहाँ से थीटा हटा के अगर हम यहाँ पे थीटा कंसीडर कर लें तो अब बेस कौन सा हुआ थीटा के लिए, बेस अब ये हुआ और उसके लिए परपेंडिकुलर अब ये हुआ। तो बेस एंड परपेंडिकुलर जो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं वे सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं, बट हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है। इसके लिए कंडीशन मैंने बता दी है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब इससे आगे बस एक और बचा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अब ऑब्ट्यूज का मतलब एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा बन गया, थीटा एंगल है ABC। अब ये बड़ी साइड है, ठीक है, ये एंगल बड़ा है, बड़े एंगल के सामने वाली साइड हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। बड़े एंगल के जिस टाइप का एंगल होगा, अगर स्मॉल साइड एंगल ये है 30 डिग्री तो इसके सामने वाली साइड छोटी होगी। अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड 30 वाले से बड़ी होगी। पर जो ये बचा हुआ है ना 90 डिग्री बच जाएगा, मान लो 30 है 60 है तो ये 90 बच जाएगा, तो 90 वाली जो है उसके वो सबसे बड़ी होगी। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या कंडीशन है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये कंडीशन है कि जो दो स्मॉल वाली साइड है AB और BC उनका स्क्वायर हमेशा छोटा होगा AC के स्क्वायर से। जो हमारी बड़ी वाली साइड है जो हाइपोटेन्यूज है, हमारी हाइपोटेन्यूज है इसमें, वो हमेशा बड़ी होगी, उसका स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा अदर टू साइड के सम ऑफ स्क्वायर से। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू।